लेकिन ये पाप को कौन खत्म करता है? तो भागवत जी की लास्ट श्लोक देख लो, 18,000 श्लोक लास्ट श्लोक देखिए क्या है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। क्या कहते हैं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम के संकीर्तन करने से सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सारे पापों को नष्ट करने में अगर किसी में सामर्थ्य है तो भगवान के नाम में है। तो आपको दुख नहीं चाहिए, आपको व्याधि नहीं चाहिए, किसी प्रकार का रोग नहीं चाहिए, तो क्या करोगे? भगवान नाम का जाप करोगे। क्योंकि हम भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की ताप नहीं आने वाली। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के जो है विनाश करने वाले हैं। और फिर कहा क्या कहा लास्ट में? श्री कृष्णाय वयं नमः। अरे मैं नहीं, हम सब मिलकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। भागवत जी की कथा बड़े सुंदर रम्य स्थान है। अच्छा, ये रम्य स्थान कहाँ है पता है आपको? सीतापुर नैमिषारण्य, वह पावन और पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में यह कथा हुई। सूत जी महाराज जी ने 88,000 ऋषियों के यह कथा श्रवण कराई है। सूत जी महाराज, एक बार क्या हुआ, 88,000 ऋषि मुनि। अच्छा, ये 88,000 ऋषि मुनि कोई छोटे मोटे संत नहीं है। एक ऋषि तो ऐसे हैं जिनका नाम है रोमहर्षण। उनके शरीर से जब एक बार रोम गिरता है ना, तो एक बार चतुर्युगी हो जाता है। कई इंद्र बदल गए। ऐसे ऐसे संत हैं कि कई चतुर्युगी बीत गया। ऐसे 88,000 ऋषि मुनि। और कोई संत, सभी सदगृहस्थ संत हैं, सबकी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार वाले हैं। और सभी ऋषि मुनि के मन में आया कि चलो कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाए। अरे धार्मिक अनुष्ठान जो होता है ना, 1 दिन का हो, 5 दिन का हो, 7 दिन का हो, तो समझ में आता है। लेकिन इन संतों ने 1000 वर्ष तक चलने वाले अनुष्ठान किया। और जब यह 1000 वर्ष तक चलने वाली अनुष्ठान जब प्रारंभ किया, तो भाई इसके लिए स्थान भी जरूरत है। भाई ऐसे कहीं पर बैठ करके हम कथा सुनाना शुरू नहीं कर देंगे। सुंदर मंच बनाया गया, सुंदर स्थान बनाया गया, और भगवान की कृपा से सुंदर वृष्टि भी हुई है आशीर्वाद रूप में। तो वैसे ही शौनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी के पास सुंदर निवेदन किया कि महाराज, हम सभी ऋषि मुनि 1000 वर्ष तक चलने वाली, सहस्त्र वर्ष तक चलने वाली, 1000 वर्ष तक चलने वाली अनुष्ठान करना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, भगवान की गुणानुमान को श्रवण करना चाहते हैं। ऐसा कोई कथा बतलाइए, ऐसा कोई स्थान बतलाइए जहाँ पर हम जा करके भगवान का भजन कर सके। हर स्थान पर भगवान का भजन नहीं हो सकता क्योंकि मन नहीं लगता। ये जो मनीराम है ना, बड़ा खतरनाक है जी। कभी लंदन तो कभी दिल्ली, और कभी भिलाई, फिर कभी राजनांदगांव, फिर बिलासपुर, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। ये जो मन है, इसको भगवान श्री कृष्ण में बड़ा कठिन से लगता है, बड़ा मुश्किल से लगता है मनीराम जो है। तो ब्रह्मा जी ने अपने मनोमय चक्र छोड़ा। अब वह मनोमय चक्र घूमते घूमते नैमिषारण्य के पुण्य क्षेत्र पर आकर के स्थित हुआ, और आज भी वहाँ पर चक्रकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। लोग उस चक्रकुंड में स्नान करके अपने आदि व्याधि जरा रोग को जो है शांत करते हैं। और वहाँ पर आकर के शौनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर एक आसन बनाया,
गौमूत्र का सिंचन किया गया, गोबर के द्वारा बड़ा उसको लिपा गया और पुष्प हाथ में लेकर के सुंदर जो है आह्वान किया गया कि भाई अब कोई अच्छा वक्ता मिले उसके लिए। तो सोमनाथ ऋषि ने जैसे ही भगवान का ध्यान किया और वैसे ही सूर्य जी महाराज जी का आगमन हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। कहते हैं अज्ञान ध्वंस विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सुताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूर्य जी महाराज जी को देख करके बड़े सुंदर। अच्छा, ये सूर्य जी महाराज जी की आयु कितनी है? 16 वर्ष के हैं। और जो श्रोता हैं सोमनाथ ऋषि 88,000 ऋषि मुनि हैं, उनकी उम्र तो मैं पहले ही बताया, बाबा पर बाबा की उम्र वाले हैं। और 16 वर्ष के युवा संत को देख करके सभी 88,000 ऋषि मुनि सहर्ष खड़े होकर उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। और सूर्य जी महाराज जी उम्र में छोटे थे ना, तो बड़े संकोच में पड़ गए। अरे अरे बाबा क्या कर रहे हैं आप लोग, अब खड़े हो जाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। संकोच में पड़ गए। और सभी ऋषि मुनियों ने उनको बड़ा अभिवादन किया, प्रणाम किया। कहा हमारे शास्त्र में कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़े होते हैं, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं ना वो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए सूर्य जी महाराज जी ने कहा महाराज आप तो ये जो सूर्य भगवान हैं ये बाहर के पाप को, बाहर के ताप को नष्ट करने वाले हैं, लेकिन आप क्या हैं? करोड़ों सूर्य के समान हमारे अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए आप आए हुए हैं। करोड़ों सूर्य के समान है आप। अज्ञान ध्वंस विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा। करोड़ों सूर्य के समान है। और बड़ा ही सुंदर उनको व्यास मंच पर बैठाया गया। और सोमनाथ ऋषि ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहा महाराज कृष्णम प्राप्त गिरिम शाश्वत साधनम तदुदाधुना। भगवान हमको कब मिलेंगे? ये गोविंद का दर्शन कब होगा हमको? संतों के पास जा करके कभी व्यर्थ की प्रश्न मत करिए कि हमारे नाती पोते होंगे कि नहीं, हमारा व्यापार चलेगा कि नहीं, हमारे घर में सुख संपत्ति आएगा कि नहीं। ना ना ना, संतों के साथ पास जाकर के सिर्फ एक ही प्रश्न करिए, श्रेयसाम यद भवे श्रेया पावनानां च पावनम कृष्णं प्राप्त गरिं शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। जो श्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ हो, जो मंगल करने वाला हो, भगवान की कथा हमको सुनाइए। और भगवान की कथा के साथ साथ कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत, भगवान की प्राप्ति कैसी होगी ये सुनाइए हमको। साधनम, ऐसा कौन सा साधन है महाराज जिसको हम सुन करके भगवान की प्राप्ति होगी? और जब आपने ऐसा कोई प्रश्न किया किसी संतों के पास जाकर में, तो संत महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। महाभारत में लिखा है संतों का क्षण और अन्न का कर कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब थाली में परोसा गया भोजन उतना ही लीजिए जितना आप उसका ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अन्न है ना बड़े मेहनत से हमको प्राप्त होता है। जितना मेहनत आपको या अन्न उगाने में लगता है, ये अन्न प्राप्त करने में लगता है, उतना ही मेहनत एक सच्चा संत आपको मिलने में समय लगता है। संत ऐसी नहीं मिलते हैं। संत मिलते बताया ना भगवान की कृपा से मिलते हैं। और ऐसे सुंदर प्रश्न को सुनकर सूर्य जी महाराज जी गदगद हो गए। सूर्य जी महाराज जी ने कहा आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। और सूर्य जी महाराज जी कहते हैं काला प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे। ये जो संसार है ना यह ब्याल रूपी अजगर के समान है। ये जो संसार है ब्याल रूपी अजगर के समान है। और उस
अजगर के मुख में हम सब ग्राह बने हुए हैं। एक अजगर अपना मुख खोल करके बैठा हुआ है और हम सब उसके मुख में बैठे हुए हैं। अब आप कल्पना करिए, आप और हम कब तक के सुरक्षित हैं? जब तक सुरक्षित है कि वो अजगर अपना मुख होना बंद कर दे। अब इसका क्या भरोसा भैया, कब बंद कर देगा ये? कोई भरोसा है? उसी प्रकार से हम सबकी आयु है। सूत जी महाराज समझाते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हम काल रूपी अजगर के मुख पर ग्रास बने हुए हैं। हमारा मृत्यु कब हो जाएगा इसको हम नहीं जानते। अभी मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूँ 5 बजे, 5:01 बाद क्या होगा इसकी मुझे खुद नहीं पता, ना आपको पता है। यहाँ पर बैठे हुए सभी व्यक्ति अपने मृत्यु का कोई नहीं जान पाएगा कि मेरी मृत्यु इस दिन होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक में एक काल के रूप में हम सब बैठे हुए ग्रास बने हुए हैं। तो भैया समझदारी उसी में है कि जितना हो सके आप भजन कर लो, जितना हो सके आप जो है मनन कर लो, चिंतन कर लो। क्योंकि इस मृत्यु का जो भय हम लोग के अंदर बना हुआ है ना, इस भय क्रांत को दूर करने के लिए ठाकुर का नाम ही, कृष्ण का नाम ही काम आने वाला है संसार में, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला। सूत जी महाराज जी संकाल की ऋषियों से कहते हैं कि जितना हो सके नाम बल को बढ़ाओ, नाम तप को बढ़ाओ। काल अवकाल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। महाराज जानते हैं भगवान के नाम को जब बढ़ाएंगे हम सब, तो आपको ये जो मरने का जो भय है ना, यह समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मरने का भय तो सबको होगा, नहीं होगा? इस संसार में जो भी आया है सबको जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। कुछ लेकर नहीं आए थे और ना कुछ लेकर के जाएंगे। लेकिन जाओगे क्या? आपके किए हुए जो कर्म रूपी जो प्रसाद है, धर्म रूपी प्रसाद, भगवान नाम का लिया हुआ जो गुणवाद रूपी प्रसाद है आपका, भगवान नाम का जो आपने कमाया हुआ जो धन है, बस वही धन साथ जाने वाला है। ये जो भागवत की कथा है ना, ये 3 दिन की कथा जो है ज्ञान चर्चा है, आज कल और परसों। आज तो हम लोग भागवत कथा में प्रवेश नहीं कर रहे, कल प्रवेश करेंगे। आज तो हम भागवत जी की महात्मा श्रवण कराएंगे, भागवत महात्मा को जानेंगे, समझेंगे कि भागवत सुनने से क्या होता है। हम लोग अपने जीवन में बस खाना पीना और सोना, इतने में ही अपनी उम्र गुजार दी, लेकिन धर्म के लिए कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, व्यक्ति जानते हैं व्यक्ति का उम्र कितना है? कलयुग में 100 वर्ष। 100 वर्ष शास्त्र प्रमाणित करती ही भैया। सतयुग में 1 लाख वर्ष मनुष्य को होती थी। कितनी? 1 लाख। उसमें से 1 जीरो हटा दो, कितना बचा? 10,000। त्रेता युग में मनुष्यों की उम्र 10,000 होती थी। 1 शून्य फिर हटा दो। द्वापर युग में कितना बचा? 1,000 वर्ष था। अब कलयुग आ गया, कितना बचा? 1 शून्य हटा दो और उसमें से ये शास्त्र प्रमाणित है 100 वर्ष। कोई मिलते हैं 100 वर्ष आपको? अच्छा, 100 वर्ष में हमारा तो 50 वर्ष सोने में निकल गया। बाटो जो भी आया 50 वर्ष सोने में निकल गया, गिनते जाना। और 20 वर्ष हमको संभलने में लग गया। जब बच्चा जन्म होता है, फिर खाने पीने और संभलने में, भैया बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा, कमाएगा धमाएगा, तो 20 साल तो ऐसे निकल गया।
तो 50 सोने में 20 संभलने में कितना हो गया? 70। 50 और 20 70। कितना बचा आपके पास? 30। 30 तो बहुत दूर की बात है। अब 20 साल के बाद क्या होता है? विवाह होते हैं। तो 20 साल जो है धर्म पत्नी आई तो उसके साथ हो गए बच्चे में लालन पालन में लग गए। ये 20 साल ऐसे निकल गए, हो गए 90। अब 90 के बाद भैया 10 साल बचे हैं। अभी 10 साल आपको लगता है कि हम रह पाएंगे? 10 साल आजकल बहुत मुश्किल से 90 वर्ष के मिलते हैं। हमारा खान पान रहन सहन ऐसा हो गया है कि हम 60 पार कर गए तो बहुत है। अभी जो कलिकाल का जो समय चल रहा है तो हमारी आयु क्षीण होते जा रही है। और आपको मैं देखिए 7 दिन कथा करूंगा ना, 7 दिन की कथा में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, सिर्फ भजन करो। कहते हैं भजन कर भाई, ये जीवन है 2 दिन का। आप जितना भजन करेंगे उतना ही आप भगवान के समीप पहुंचते जाएंगे। और भजन नहीं करोगे तो भगवान से दूरी बनाकर रखोगे। मैंने कहा अभी कुछ क्षण पहले भागवत में किनकी कथा है? भगवान की संबंधियों की कथा है। तो आप सब अपना अपना संबंध ठाकुर जी से जोड़ लीजिए, गोपाल जी से, भागवत जी से। और अपना संबंध आप जब जोड़ लेंगे, जब रिश्ता नाता बन जाएगा तो आप भी भागवत हो जाएंगे। और आप जब भागवत हो जाएंगे तो किसी प्रकार की नो टेंशन, किसी प्रकार की टेंशन नहीं। पराशर भट्ट जी महाराज कहते हैं जब दुख आया जीवन में उनके, तो कहते हैं पराशर भट्ट जी भगवान से कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है, कहते हैं कि महाराज मेरे अंदर ये जो कष्ट आया है ना, ये तो मैं सह लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसकी आदत हो गई है मुझे सहने की। और इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर से मुझे आदत पड़ी है महाराज। कहते हैं पुनरपि न जाने किस जन्म में मैं क्या था, कई जन्म हुए और यह जो कष्ट है इसकी आदत हो गई मुझे, मैं सह लूंगा। लेकिन मैं तो, मेरा जो संबंध है वो आपसे है। मेरे को कष्ट में देख करके आप सुख से नहीं रह सकते, आपको भी कष्ट होगा। तो महाराज आपको कष्ट हो ये मैं नहीं सह सकता, तो ऐसा करिए जो मेरा कष्ट है उसको दूर कर दीजिए। पराशर भट्ट जी महाराज जी का यह बड़ा सुंदर भाव। तो महाराज आप भगवान के सगे संबंधी बन जाओगे तो आपको दुख नहीं होगा। लेकिन हम लोग भगवान को से रिश्ता नहीं जोड़ते हैं। गोपाल जी घर में है, खड़ी दाना खड़ी शक्कर भोग लगाए और बस हो गया। नहीं साहब, जैसे आप अपने बच्चे को लालन पालन करते हैं वैसे ही भगवान को समझिए। जितना आप प्रेम करेंगे भगवान से, जितना आप प्रेम करेंगे उतना ही वो आपसे प्रेम करेंगे। अच्छा, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है ना, करती नहीं करती बताओ? करती ना माँ अपने बच्चे से प्रेम। पिता भी अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। और ईश्वर कौन है? पितामह है। और हम कौन है? पुत्र हैं। तो क्या हम जैसे पुत्रों से प्रेम नहीं करेंगे? करेंगे। कब? जब हम अपना संबंध उससे जोड़ देंगे, अपना नाता जोड़ देंगे। जब तक आप भगवान से अपना संबंध नहीं जोड़ेंगे, अपना रिश्ता नहीं बनाएंगे। भैया गोपियों ने तो भजा है ना भगवान को, प्रेमी के रूप में भजा। हाँ, ग्वालों ने सखा के रूप में भजा। और मीरा ने तो कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। महाराज जितनी भक्त की कथा सुनेंगे उतने ही आपके मन में भक्ति दृढ़ होगी। मीरा जी की चरित्र किसने किसने पढ़ा है? पढ़ा है? बस 2-3 लोग पढ़े। महाराज कलिकाल में मीरा जी का जन्म हुआ, इसी कलिकाल में, इसी धरातल में।
कभी मीरा जी के चरित्रों पर आप दृष्टि डालकर तो देखिए। सहस्री भगवान को प्राप्त हो गई थी मीरा जी, द्वारकाधीश में समावेश हो गए थे। महाराज ऐसे आपके भक्ति जब उस पराकाष्ठा में जब पहुंच जाएगा ना, तब भगवान आपको प्राप्त करेंगे। लेकिन हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन हमारा भक्ति जो है बांझ है। क्या है? बांझ है। क्योंकि हमारा भक्ति तो बस ऐसी है, क्योंकि हमारा भगवान से कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। बिना भगवान के से संबंध जोड़े आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसको गांठ बांध के रख लीजिए। अगर भगवान को पाना है तो आपको संबंध जोड़ना पड़ेगा। महाराज सुध जी महाराज जी कथा सुना रहे हैं सौताद्री ऋषियों से। कहते हैं एक बार सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो स्वर्ग से देवता जो है अमृत का कलश लेकर के आ गए। ध्यान देना, आज से प्रथम दिन से हमारी कथा प्रारंभ हो रही है। और आज हमारी कथा जो प्रारंभ हो रही है ना, आज से आप कथा सुनेंगे तो आपको कथा समझ में आएगी। महाराज स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए सुखदेव जी महाराज जी के लिए और कहा कि महाराज विनिमय जा, तो भगवान विनय कर लेते हैं, कुछ लेन देन कर लेते हैं। सुखदेव जी महाराज से कहा कि हम कुछ लेन देन कर लेते हैं। बोले क्या? बोले महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, 7 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। हम स्वर्ग से ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं। हम चाहते हैं ये जो कथा रूपी अमृत जो आप परीक्षित को पिला रहे हैं, या कथा रूपी अमृत हमको पान करा दीजिए, और इसके बदले में ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। इससे क्या होगा? बोले महाराज इससे ये होगा कि परीक्षित 7 दिन बाद मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा अमृत पी लेने से, और हमको कथा रूपी अमृत पान करने को मिल जाएगा। महाराज सुखदेव जी ने डांट कर फटकार कर उनको अभक्ताश नहीं बचा। कहा तुम जैसे भक्त को अगर तुम श्रोता बन करके आते तो मैं कथा रूपी अमृत अवश्य पान कराता, लेकिन तुम तो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ गए, व्यापारी बन करके आए हो। महाराज सुखदेव जी ने उनको भगा दिया। अच्छा ये बताइए, अमृत पान कौन कौन करना चाहता है? अमृत पान करने से क्या होते हैं पता है आपको? आप तो अमर हो जाओगे, लेकिन आपके सामने आपका पुत्र बड़ा होगा, और पुत्र भी बड़ा होकर के शादी करेगा, बच्चे होंगे, एक दिन वृद्धावस्था की पुत्र का फिर पुत्र चला जाएगा। आपके सामने आपके रिश्तेदार बढ़ते जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा? अमर। और एक और चीज बात, ये जो स्वर्ग का जो अमृत है ना, आप जब अमर होकर जाएंगे, ऊपर में रहेंगे, मान लो अमर हो गए, तो धीरे धीरे आपका किया हुआ जो पुण्य है वह क्षय होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जिस दिन आपका बैंक अकाउंट शून्य हुआ वही आपका खाता बंद। मतलब स्वर्ग में आपका पुण्य जैसा खत्म हुआ, फिर वहां से आप गिरा दिए जाओगे कहाँ? मृत्यु लोक में, फिर आ जाओगे आप, और बार बार इसी भी चक्कर में लगे रहोगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और जो भागवता रूपी कथा अमृत है, इसको पान कर लेने से आप जो है सीधा भगवान के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए भागवत कथा अमृत को श्रेष्ठ कहा सुखदेव जी महाराज जी ने। सभी देवता गए ब्रह्मा जी के पास में, कहा देखो ना महाराज, हम कथा सुनने के लिए गए थे, कहा परीक्षित को अमृत पिला दो, लेकिन महाराज यह कथा अमृत हमको पान भी नहीं करा, बल्कि हमको डांट कर भगा भी दिए। ब्रह्मा जी ने कहा रुको, फिर 7 दिन के बाद देखते हैं क्या होता है परीक्षित का। 7 दिन के बाद परीक्षित जी विमान आया, सीधा विमान में गए। ब्रह्मलोक में जब देखे ब्रह्मा जी ने जाते हुए, तो बड़ा उनको समझ में नहीं आया। तो जितने हमारे धार्मिक अनुष्ठान साधन है, 6, 7 और 11 पुराण,
महाराज जितने उपनिषद हैं सबको एक तराजू में रखा गया, एक पढ़ने में और दूसरे पढ़ने में भागवत जी को रखा गया। लघुन्यानि गौरेणा, महाराज भागवत जी का जो पढ़ना था वह भारी हो गया तो महाराज नीचे रहा, और जो जितने हमारे धर्म शास्त्र के जो थे पुराण इत्यादि सभी के सभी ऊपर हो गए। तो कहा इसमें साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप है, या भागवत कोई पोथी पुराण नहीं है, या साक्षात भगवान का स्वरूप है। बोलो गोविंद भगवान की। और महाराज यह अमृत का कलश देवता को भगा दिया गया। इधर सूत जी महाराज जी कहते हैं जब देवताओं को भगा दिया गया ना तो सुखदेव महाराज जी ने परिचित को कथा सुनाई। एक समय सुखदेव जी महाराज सौनकादिक ऋषियों ने कहते हैं महाराज जी यह जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ है यह कब शुरू हुआ, ये सप्ताह विधि कब प्रारंभ हुआ। तो सूत जी महाराज जी कहते हैं एकदा हि विशालाया चत्वारिशो मलः, एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई भ्रमण कर रहे थे। ये ब्रह्मा के पुत्र हैं और चारों भाई भ्रमण कर रहे थे हरि की सत्संग करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए। इनकी आयु 5 वर्ष फिक्स है, ये ना 5 वर्ष से कम होते हैं ना 5 वर्ष से बढ़ते हैं, ये 5 वर्ष जैसे दिखते हैं। लेकिन इनकी उम्र कितनी बाबा पर बाबा जैसे हैं, कई चतुर्युगी बीत गए। इनकी सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ भजन करना, भगवान की कथा सुनना। 4 हैं, कभी कोई वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बनते हैं, फिर थक गए तो फिर दूसरा वक्ता बन गया, सभी श्रोता बन गए। बस इनकी दिनचर्या ही है शरद कुमारों की। एकदा हि विशालाया, बद्रीनाथ में संकादिक चारों भैया भ्रमण कर रहे थे संतों की इच्छा से, और उसी समय नारद जी महाराज पधारे। नारद जी का महाराज का चेहरा जो है ना, मुख जो है बड़ा अप्रसन्न चित्त था, कुमलाया हुआ मन था, बड़ी गंभीर अवस्था में थे नारद जी। नारद जी को दुखी देख करके सनत कुमारों ने कहा कथम ब्रह्म दीन मुखा कदश्चिंता तुरो भवान। हे ब्राह्मण देवता, आपका यह मुखमंडल क्यों कुमलाया हुआ है? अरे किस कारण इतना दुखी हो? गतवित्तो यथा जना, लगता है किसी कृपण का धनी छीन लिया जाए, धन छीन लिया जाए, चोरी हो जाए तो समझ में आती भाई कि उसका मुख बड़ा टेंशन में व्यक्ति, क्योंकि कोई कंजूस व्यक्ति का कोई धन चुरा ले तो उसकी स्थिति कैसी होगी, उसका चेहरा देखने के लायक रहेगा। वैसे ही हमारा नारद जी, आपका चेहरा इतना बड़ा टेंशन दिख रहा है, क्या बात है? संत आपके दर्शन करने से लोगों की कल्याण की कामना की पूर्ति होती है, उनकी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है आपका दर्शन मात्र से, और आपका ऐसा चेहरा गुमलाया हुआ है। नारद जी ने कहा क्या बताऊं भैया? कहा भैया पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। बोले मैं सत्संग की इच्छा को लेकर के पृथ्वी पर आया। कहाँ पे आया? पृथ्वी पर आया नारद जी। और कहाँ गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, और हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम, मैं हरिद्वार आया। हाँ,
कुरुक्षेत्र गया पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। एक कब की बात है पता है आपको? हाँ, ये बहुत समय पहले की बात है, जब नारद जी को पृथ्वी पर कहीं पर शांति नहीं मिली, तो यहाँ पर हम लोग को कहां से शांति मिलेगी भैया? और शांति कैसे मिलती है ये अब बताएंगे। नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली, कहा भैया मुझे कहीं पर शांति नहीं मिला। तो मैं मन में मेरे यार इच्छा हुई कि चलो भगवान के धरा धाम पर जाते हैं, जहां भगवान ने लीला किया था, जहां भगवान का जन्म हुआ था, वृंदावन में गए। नारद जी महाराज जब वृंदावन में गए तो वृंदावन में एक कौतुक देखा, एक विचित्र दृश्य देखा। क्या क्या देखा कि एक महिला, एक युवती बड़ी जोर जोर से रुदन कर रही है और उसके पास में दो वृद्धावस्था पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और बहुत सारी जो स्त्रियां हैं उनको सांत्वना प्रदान कर रही है। कोई पंखा झल रही है, कोई जल पूछ रही है, कोई उनको अपने बातों से अनुमोदन करके उनको सांत्वना कर रही है। नारद जी ने जब इस दृश्य को देखा तो भाई ठहरे संत, कहते निर्मल मन जन, कहते संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय है ना बड़ा मक्खन के समान होता है, बड़ा कोमल होता है। तो संत नारद जी के मन में आया, अरे क्या कष्ट हुआ इनको, इस युवती को, चलो जाकर के इनके कष्ट को दूर करते हैं। नारद जी महाराज जब जाने लग गए तो मन में विषय फिर आ गया, अरे हम तो ठहरे साधु हैं, अरे महिलाओं का समुदाय, कहीं हम चले गए और कुछ उल्टा सीधा इन महिलाओं ने हमसे कह दिया, अरे बाबा आप बराए बैरागी, आप हमारे महिलाओं के समुदाय में क्या कर रहे हो, तुम्हारी ऐसी भी ना कर जाएगी भैया, उससे तो हमारा क्या काम युवतियों से। तो नारद जी वहां से किनारे पर जा रहे हैं। उसी समय जो भक्ति मैया रो रही थी, जो युवती रो रही थी ना, वो कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशय। महाराज थोड़ा रुको तो सही, थोड़ा रुको तो सही, और मेरा एक चिंता जो है इसको दूर करिए। नारद जी ने पलट कर देखा तो भक्ति महारानी आवाज लगा रही है। तो नारद जी में गए और कहा, देवी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? कहते हैं, अहम भक्ति ख्यात, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ और मेरे जो दो पढ़े हुए अचेत, जो युवा अवस्था में पढ़े हुए हैं, वृद्ध जो पढ़े हुए हैं, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरा का नाम है वैराग्य। देखिए भक्ति युवती बनी हुई है और ज्ञान और वैराग्य जो है वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति की दो पुत्र हैं। आज भी यही अवस्था है, सभी जगह जगराता होते हैं, भजन होते हैं, भक्ति तो बहुत है, भक्ति निपुण है, पर ज्ञान का अभाव हो गया है। और ज्ञान का जब अभाव हो जाएगा तो वैराग्य ऐसे धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लोग भक्ति खूब करते हैं, लेकिन भक्ति के साथ साथ आपको ज्ञान भी होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप जिस भक्ति को कर रहे हैं उस भक्ति का ज्ञान नहीं, तो भक्ति तो निपुण है पर ज्ञान के अभाव में वैराग्य भी वृद्ध हो गया है। हम सबका यही हाल है। आज पढ़ना कोई जानता है, चाहता ही नहीं है, अध्ययन कोई नहीं करना चाहता है, धर्मशास्त्रों को घर में रख दिए बस। आप जब तक के घर में अपने रामचरितमानस, भागवत गीता का अध्ययन नहीं करेंगे तो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? क्योंकि भक्ति निपुण है और ज्ञान वैराग्य अगर वृद्धावस्था में है तो महाराज आपका वह भक्ति सफल नहीं है। आपको भक्ति के
के साथ साथ आपको ज्ञान को भी बढ़ाना पड़ेगा, और साथ साथ उसके ज्ञान बढ़ेगा तो वैराग्य तो आ ही जाएगा, क्योंकि एक सीढ़ी होती है ना, वो सीढ़ी आई है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी को मन में बड़ा कष्ट हुआ, अरे भैया ये कैसे हुआ? तो महाराज भक्ति मैया कहती, महाराज मैं सभी धर्म क्षेत्र पर गई हूँ अपने पुत्रों को लेकर के, लेकिन कहती कि महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ। उस समय महाराष्ट्र में भक्ति बहुत हुआ करती थी, और जानते हैं महाराष्ट्र में ना अच्छे अच्छे संतों का जन्म हुआ है। एक नाथ महाराज जी, तुकाराम महाराज जी, और भी हमारे और संत हैं इंद्रदेवेश्वरानंद जी। ऐसे ऐसे अद्भुत संत वहां जन्म हुआ, और जहां पर संतों का जन्म होता है वहां भक्ति ऐसी पराकाष्ठा में रहती है। भक्ति का जन्म वहां मैं महाराष्ट्र में जन्म हुआ, और कहीं कहीं पर मुझे बड़ा सम्मान मिला महाराज, लेकिन गुजरात में मेरा जो है मैं वृद्धावस्था में हो गई। कहते हैं डोंगरे जी का भाव है, उस समय गुजरात जो है कांचन लोभी हो गया था, और मैं पुनः वृंदावन में आई तो मैं रूप यौवन को प्राप्त किया, और मेरे जो पुत्र हैं या वृद्ध हो गए हैं ज्ञान और वैराग्य। महाराज कुछ कृपा करिए, अगर मेरे पुत्र भारतवर्ष में वृंदावन में अगर यह नवयुवक नहीं हुए ज्ञान वैराग्य, तो विदेशम गम्यते रम्या, मैं विदेश में चली जाऊंगी। नारद जी इस बात को सुनकर के कहा, बस बस देवी आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज यही परिस्थिति आपको देखने को मिलेगा, हम लोग अपने संस्कृति को भूल रहे हैं और हमारे संस्कृति को विदेश वाले अपना रहे हैं। पहले गांवों में सुबह सुबह जो है ना प्रातः काल भगवान का नाम संकीर्तन निकला करता था, अब वो भी लुप्त हो गया। लेकिन आज जाइए आप विदेश में जाकर देखें तो वहां पर सुबह सुबह भगवान राधा कृष्ण जी का नाम संकीर्तन होता है। हमारे यहाँ मंदिरों में घंटी बजाने के लिए लोगों की कमी हो जाती है, तो आजकल स्पेशल वो आ गया बजाने वाला वैज्ञानिक सिस्टम, वो सब कुछ में घंटी सांग सब कुछ उसमें बजता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के पास समय नहीं है। दूसरे संप्रदाय से शिक्षा लीजिए, हमारे संप्रदाय में वाले जो हैं लोगों के पास समय नहीं है, और दूसरे संप्रदाय वाले देखो 5 बजे जाकर के कैसे अपने नाम ले रहे हैं अपने इष्ट का। हम लोगों के पास समय नहीं, तो आजकल भैया सिस्टम आ गया घंटी सब। अरे इसकी क्या जरूरत थी? क्या हमारे पास हाथ नहीं, क्या हम लोग अपने देवालय में जाकर घंटी नहीं बजा सकते आरती के समय? लेकिन नहीं महाराज, हम लोग क्या है कम वक्त हो चुके, वक्त हमारे पास ही नहीं है। आज ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था में है, इसका कारण कोई और नहीं, हम सब हैं। नारद जी ने प्रयत्न किया, गीता पाठ मुर्मू अनेक प्रकार से नारद जी ने प्रयत्न किया, लेकिन वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन जानते हैं ज्ञान वैराग्य को थोड़ी सी मूर्छा जो जाती थी, जागृत अवस्था में आते थे, जमाई लेते थे, लेकिन फिर मूर्छा अवस्था में गिर जाते थे। नारद जी को बड़ा ही कष्ट है। नारद जी ने सांत्वना दी। नारद जी ने कहा कि देवी तुम बिल्कुल भी खेद मत करो, मैं अवश्य कोई ना कोई प्रयत्न करूंगा जिससे ज्ञान वैराग्य बलिष्ठ हो जाएंगे, नव युवक हो जाएंगे। महाराज जब इस प्रकार का प्रयत्न नारद जी जब कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी मयं सर्वे, आकाशवाणी हुई कि आप सत्कर्म करो, आपका सत्कर्म निष्फल नहीं होगा। अच्छा नारद जी जो अभी कर रहे थे वो क्या था? सत्कर्म नहीं था कि
सत्कर्म था। लेकिन नारद जी जो सत्कर्म कर रहे थे, वेद वेदांत का पाठ किए, गीता पाठ है मुंह। लेकिन महाराज ज्ञान वैराग्य की जब मूर्छा अवस्था नहीं गई तो नारद जी उस आकाशवाणी को सुन करके सत्कर्म की खोज में चले गए। सत्कर्म ढूंढने लग गए और ढूंढते 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 पहले ब्राह्मणों के पास ले गए। ब्राह्मण नारद जी को देख करके प्रणाम करते, बोले महाराज कैसा आना हुआ? बोले सत्कर्म क्या है? ब्राह्मण जी तो बोले अब उनको क्या पता, सब जब इतने बड़े देव ऋषि जो है इनको सत्कर्म के बारे में नहीं पता तो छोटे मोटे ब्राह्मण क्या बोलेंगे? कोई सर्जन, कोई डॉक्टर सर्जन छोटे मोटे डॉक्टर से दवा पूछेगा तो बता पाएंगे क्या? वो ऐसी घबरा जाएंगे, अरे इतने बड़ा सर्जन और हमसे पूछ रहे हैं, अरे हम कहां से बता पाएंगे भाई। मुखी भूता कई संतों के पास में गए, संत जो है मौनी हो गए और कई तो पलायिता भाग गए। इस प्रकार नारद जी को सत्कर्म का जवाब कहीं नहीं मिला और नारद जी सीधा गए हैं बद्री विशाल में, जहां पर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार महाराज जी भगवान नाम का जाप कर रहे थे। हरि शरणम 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 शरणम हरि शरणम हरि कर दीजिए, भूल जाइए आप और प्रसन्न मुद्रा होकर के बोले भैया मैं कैसे प्रसन्न हो जाऊं, इतनी बड़ी व्यथा मेरे सामने में है। बोले ये सत्कर्म क्या है? तो कहा सत्कर्म सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृता बुधई। कहा ज्ञान यज्ञ। बोले कौन सा ज्ञान यज्ञ? तो कहते श्रीमद् भागवता सत गीता सुकादि। अरे सुखदेव महाराज के द्वारा गाया हुआ श्रीमद् भागवत उसको सुनाना था। महाराज जी कहा अच्छा महाराज तो ये श्रीमद् भागवत तो मैंने भी पढ़ी है
नारद जी ने भी ब्रह्मा जी के द्वारा यह श्रीमद् भागवत कथा तीसरे श्रोता हुए हैं नारद जी। नारद जी ने भी श्रवण किया था भागवत जी, लेकिन कहा भैया वेदोपनिषदाम सारा, अरे वेद वेदांत का मैंने जब पाठ किया, इससे ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था नहीं हटी, तो क्या है भागवत से क्या इनकी ज्ञान वृद्धावस्था चली जाएगी? बोले भैया अच्छा ही बताओ, कोई आम खाता हो जो आम का स्वाद है, और कोई कहे अरे जब आम में इतना मीठा स्वाद है तो इसके जिससे रस प्राप्त होता हो जड़ से, जड़ में क्या स्वाद होगा? तो क्या वही स्वाद आपको जड़ में मिलेगा? नहीं मिलेगा। कभी क्या हुआ, चाय बनाते बनाते शक्कर खत्म हो गई और कहा रे गन्ना है, गन्ना को डाल दो शक्कर में, तो क्या वही स्वाद आएगा? नहीं आएगा। ऐसे विविध दृष्टांतों से जब कहा भैया आपने क्या सुनाया, वेद वेदांत गीता पाटिल मुमु, तो इन वेदों का सार क्या है? वेदोपनिषदाम सारा जाताम भागवती कथा। जो वेदों का सार है वह भागवत है। वेद रूपी वृक्ष से निकला हुआ यह फल भागवत है। तो भैया यह भागवत कथा आप श्रवण कराइए। तो सुंदर स्थान ढूंढा गया, परम रम्य स्थान होना चाहिए। तो कहा बद्री विशाल में उस समय संत महात्माओं की, उस समय की बात है जब लोग अपने महाप्रयाण करने के लिए, शरीर को छोड़ने के लिए ही बद्री विशाल जाया करते थे। तो संकादिकों ने कहा भैया ऐसा करो, यहाँ पर तो श्रोता नहीं मिलेंगे, आप जो है ना हरिद्वार में कथा का आयोजन करिए। हरिद्वार और आनंद नाम का जो तट है वहीं पर सुंदर व्यासपीठ बनाइए। नारद जी ने सुंदर व्यासपीठ बनाया हरिद्वार में आनंद नदी के पास। नारद जी ने सभी को निमंत्रण दिया और जब नारद जी कथा सुना रहे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं, सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, जब ऐसा चर्चा जब हुआ सब तरफ, उस समय तो वही कार्ड वार्ड का सिस्टम नहीं था, तो नारद जी सबको बुला कर आए। ऋषि मुनि गंधर्व नाग किन्नर जितने देव मुनि साक्षात वे अपना शरीर धारण करके वहां पर आए हैं। उपनिषद शास्त्र सभी शरीर रूप धारण करके वहां कथा सुनने के लिए आए। और जो लोग घमंडी किस्म के थे ना, जो सुनकर भी नहीं आए, उसको भृगु ऋषि पकड़ पकड़ कर ले आए। और सुंदर जो है नारद जी कथा सुनने लग गए। सुंदर व्यासपीठ बनाया गया। नारद जी ने 3 आसन लगाए सामने में। अब नारद जी तो संत हैं, ब्रह्मचारी हैं, अगर गृहस्थी होते तो सपत्नी कथा सुनने का फल है, विधान है, नियम है। जब सपत्नी कथा सुने तो पत्नी जो है आपके दाहिने ओर होना चाहिए। धर्म के कार्य में पत्नी जो है दाहिने होते हैं, और पितृ जनों का जब कार्य हो तो पत्नी जो है बाईं हो जाती है। पितृ का जो पूजा करते हैं, और जैसे आप अभी दाहिना बैठे हो ना भैया। लेकिन नारद जी तो ब्रह्मचारी हैं, तो पत्नी कहाँ से लाए? तो नारद जी ब्रह्मचारी कथा सुन सकता है महाराज। और भक्ति ज्ञान वैराग्य 3 आसन लगा दिए। अब जय घोष हुआ महाराज, बोलो द्वारिकाधीश महाराज की। अब जैसे ही जय घोष हुआ तो वहां पर भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। भागवत जी कथा सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया। नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज कोई पुण्यात्मा भागवत कथा सुन करके मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई पापात्मा जो जिसने जीवन भर कोई पुण्य किया ही ना हो, अगर ऐसा कोई दृष्टांत हो तो बताइए, क्या भागवत कथा सुनने से ऐसे पापी भी लोग तर जाते हैं? तो महाराज नारद जी सनत
सनत कुमार जी कहते हैं, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमर्गगा क्रोधानिदग्धस्य कुटिलश्च कामिनः। महाराज, जो मानव जीवन भर पाप कर्म किया हो, कुटिल, खल, कामी हो और ऐसे जीवन व्यतीत करते करते, पाप कर्म करते करते उसकी मृत्यु हो गई होगी, अकाल मृत्यु, और उसके नाम से कोई भी भागवत कथा करा ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा, महाराज जी मुझे समझ में नहीं आया, अगर कोई दृष्टांत हो तो कहिए। महाराज, सनत कुमार जी सुंदर एक प्रसंग सुनाते हैं। यह भागवत महात्मा की कथा बड़े सुंदर कथा है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। तुंगभद्र तटे पूर्व मभूत्तमनमूतमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी किनारे एक सुंदर नगर था, जिस नगर का नाम था उत्तम। देखिए, पहले मैं आपको कथा सुनाऊंगा, फिर कथा के भाव भी सुनाऊंगा। भागवत में जितनी कथाएं हैं सबके अलग अलग भाव हैं, और ये जो कथाएं ना और किसी की नहीं, हमारी ही कथा है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक के पश्चिम क्षेत्र में बहती है। उस उत्तम नगर में सभी वर्ण के लोग रहते थे। यत्र वर्णा स्वधर्मेणा, सभी धर्म के लोग वहां पर रहते थे। और वहां पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भी रहते थे। द्वितीय भास्कर, वह ब्राह्मण पूजन पाठ इत्यादि कर्म को करके अपने जीवन यापन करते थे। धन की कोई कमी नहीं थी भगवान की कृपा से। और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। कथा सभी लोग जानते होंगे, सुनी सुनाई होगी। धुंधली धुंधली किसको बोलते हैं पता है आपको? शरद ऋतु में जब आप मार्ग में चलो सुबह सुबह तो धुंध दिखता है ना, धुंध, और धुंध दिखता है और उसके आगे कुछ नहीं दिखता, वही धुंधली है। हमारे ये जो बुद्धि है ना, इसमें सोचने और समझने की शक्ति को जो खत्म कर देते हैं उसी को धुंध बोलते हैं। क्षीण हो गया मान धुंधली। इसमें भगवान की कृपा से एक बड़ी अच्छी गुण था। धुंधली जब तक अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसियों में लाठीचार्ज न करवा दे, लड़ाई न करवा दे, तब तक उसकी भोजन नहीं पचता था। और किसी अगर मोहल्ले में किसी की लड़ाई झगड़ा न हो ना तो खुद लड़के आ जाती थी। और बड़ी कर्कशावाणी की थी, भयंकर। लेकिन पति के सामने वाह, दूसरा नंबर की अनसुईया थी। सती सावित्री, सती अनसुईया, वैसे ही ये धुंधली थी। पति जब आवे पूजा पाठ करके तो खड़े हो जा, हाँ ये महाराज, तुरंत जल पात्र लेकर के सेवा करते थे। अब पति बेचारों को क्या पता, बड़े भोले वाले थे, आग लगे महाराज। धुंधली। लेकिन दोनों दंपत्ति बड़े प्रसन्न मुद्रा रहते थे, लेकिन इनके मन में एक कष्ट था, क्योंकि इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी।
कोई संतान नहीं था। महाराज आत्मदेव महाराज के यहाँ गौ माता है, गौ की सेवा भी होती है। देखिए हम सनातनी हैं, हमारे घर गौ होनी चाहिए, गौ की पूजा तो जरूरी है। आत्मदेव के यहाँ भी गौ है, लेकिन गौ कई वर्षों से बांझ है, कोई बच्चा नहीं है। तुलसी की बिरवा है, लेकिन तुलसी भी सूखी हुई है, हरी भरी नहीं है। आम के वृक्ष हैं, लेकिन आम के वृक्षों में फल कभी नहीं आते। आत्मदेव ने मन में सोचा, मैं जब गौ माता की इतनी सेवा करता हूँ, तुलसी को रोज पानी देता हूँ, मेरे घर में सदियों से लगा हुआ यह आम का वृक्ष कोई फल नहीं दिया, क्या मेरे पितृजन सभी मेरे से अप्रसन्न हैं? क्या मेरे पितृ मुझसे नाराज हो गए? महाराज मन में बड़ा खेद। अब देखिए पड़ोसियों का भी आना जाना शुरू हो गया उसके घर में। अच्छा पड़ोसी बड़े भाग्य से मिलते हैं बाबूजी। और जब अच्छा पड़ोसी मिल जाए तो भगवान के नाम से, उनके भी नाम से, एक बार भगवान का नाम ले लिया करो कि हमको अच्छा पड़ोसी मिल गया है। वैसे तो हमारे कॉलोनी में सभी लोग अच्छे हैं। महाराज पड़ोसियों का जब आना शुरू हुआ तो क्या करने लग गए, भैया आपके यहाँ जो आम का वृक्ष सदियों से हम देख रहे हैं तो फल नहीं लगता, आपके गौ बांझ है, तुलसी सूखी हुई है, ये सब क्यों है पता है आपको? क्योंकि आपके यहाँ पुत्र नहीं है, आपके यहाँ कोई संतान नहीं है। महाराज टेंशन तो था, आपको देखो बड़ा चिंता तो था कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। पड़ोसी आकर के और चिंता दे कर चले गए और टेंशन दे दी कि आपके पितृ जब प्रसन्न नहीं है, आपके पुत्र नहीं है, इसलिए ये आम में फल नहीं है, तुलसी हरी भरी नहीं है, गौ बांझ है। पड़ोसी का काम क्या है? कहना और चले जाना। लेकिन दुख का सामना तो भैया व्यक्ति स्वयं करेगा। आज आत्मदेव महाराज के मन में बड़ा ही ग्लानि हुआ, कष्ट हुआ। सही में पड़ोसी सही कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं, सी लगता है मेरी यहाँ आम का वृक्ष पे फल नहीं आते, गौ बांझ है, तुलसी की बिरवा सूखी हुई है। आत्मदेव को बड़ा मन में कष्ट हुआ और चले गए जंगल में, एक नदी किनारे बैठ गए। ध्यान से सुनना है प्रसंग। महाराज मन में कष्ट है, चले गए नदी किनारे, रोने लग गए। आया तो था मरने के लिए, आज छोटे छोटे बात के लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करना कोई हल नहीं है, कोई समाधान नहीं है। महाराज जीवन में हर चीज का समाधान है, हर चीज का हल है। आत्मदेव जी चले गए कि अब मैं जब पुत्र ही नहीं है, संतान नहीं है, मेरे पितरों को पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा, तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? आत्मदेव जी चले गए और उस घाट में बैठ कर नदी किनारे रोने लग गए। महाराज उधरी से एक संत जा रहे थे, महात्मा संत ने देखा कि कोई ब्राह्मण लगता है, क्योंकि सीखा था, यज्ञों को भी धारण किए हुए थे, लगता है भगवान की को पाने के लिए रो रहा होगा। चलो चलते हैं, कुछ इसका मार्ग प्रदर्शन करते हैं। महाराज आत्मदेव के पास में आए और संत महात्मा ने कहा, कथम रोदसी विप्रा काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देव, आप क्यों रो रहे हो? क्या कारण है? क्या मैं आपके दुख का कारण जान सकता हूँ?
महाराज कहता है आत्मदेव उस संत को प्रणाम करके कि महाराज मुझे कष्ट तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन एक भारी कष्ट भी है क्योंकि मेरी कोई संतान